तो प्यारे बच्चों, ये हम इस वीडियो में जो क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति का क्लास 9th का मैथ का जो पेपर है उसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। मैं आपको डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ, और जो बच्चे केवल आंसर देखना चाहते हैं वो वीडियो को तेज़ी से स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। 1.5 पे चला के या 1.25 पे चला के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को समझना है कि इसका आंसर कैसे निकल रहा है तो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप। और अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68 है, 67 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब 68 में क्या है, देखो पहले में क्या हो रहा, एक सर्कल है, उसके अंदर जो बाद वाली आकृति है उसके अंदर आ रही है, ठीक है ना। फिर उस बाद वाली आकृति यानी कि जो अंदर ट्राइंगल है सर्कल के अंदर वो बाहर आ गया, सेकंड नंबर में उसको बाहर बना दिया, उसके अंदर स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर जो अंदर वाला था वो बाहर आ गया, स्क्वायर बन गया, और अंदर जो शुरू वाला था सर्कल वो इसके अंदर आ गया। तो ऐसी क्रम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर है सर्कल, वो स्क्वायर, स्क्वायर में लाइन मार रखी है, ठीक है। उसके बाद है स्क्वायर को बाहर ला दिया, उसके अंदर सर्कल आ गया, और उसके बाद लास्ट वाले में सर्कल को बाहर ला दिया, उसके अंदर ट्राइंगल आ गया। वैसे क्रम चल रहा है भैया, यही क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे बाहर से स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, एक छूट गया ना, इसका मतलब ट्राइंगल बाहर होगा। और वैसे भी क्या हो रहा है, जो अंदर वाला है वही अगले में बाहर आ रहा है, जो अंदर वाला है वो अगले में बाहर आ रहा है, देखो अंदर वाला बाहर आ रहा है अगले वाले में, ठीक है। तो ये ट्राइंगल तो बाहर आ जाएगा, जो इसके अंदर ट्राइंगल था यहाँ पे लास्ट वाले में जो ट्राइंगल है वो बाहर निकाला। लेकिन क्या है, ट्राइंगल के अब अंदर क्या आएगा, अंदर जो है क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हमने बना दिया। अब देखो लाइन वाला भी है, लाइन वाला प्रत्येक में है, अंदर जो अंदर वाला है उसमें लाइन है, जो वाइट है वो भी है, लेकिन जो डार्क कर रखा है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा डार्क हो जाएगा ये अंदर वाला। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आप बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना है मैथ के पेपर में और सेट के पेपर में, ताकि एक आइडिया आ सके कि कितनी मेरिट जा सकती है। फिर मैं आपको कमेंट में ये भी बता दूंगा कि मेरिट कितनी रह सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो अपने नंबर्स, कितने नंबर आपके आ रहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि सर ये समझ में नहीं आया आपने कैसे बताया, तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 में देखो बाहर से सर्कल है, अंदर ट्राइंगल है, ठीक है, और 3 इसमें डॉट है। अब अगले वाले में इसने क्या करा, सर्कल को हटा दिया, बाकी जो फिगर है वो वैसी है। लास्ट वाले में क्या करा, सर्कल को ला दिया, और जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें सेकंड वाले की जो अंदर ट्राइंगल है उसको उल्टा बना दिया। देखो पहले ट्राइंगल ऐसा था फर्स्ट वाले में ना, दूसरे वाले में ट्राइंगल को ऐसे भी बना दिया ऊपर की तरफ, ऐसे दूसरा ट्राइंगल भी ला दिया, मतलब पहले और दूसरे के ट्राइंगल दोनों जोड़ दिया और सर्कल भी आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि डॉट को जो ये इसने 3 डॉट ऊपर से नीचे की तरफ मारे थे वो हटा रखे हैं, ठीक है। अगले वाले में देखो ये सर्कल है, तो नेक्स्ट है जो उसमें एक सर्कल है और उसके अंदर एक और सर्कल है, लेकिन जो डॉट है वो जो साइड वाले वो हट रखे हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है, बाहर वाले सर्कल को हटा दिया है, केवल अंदर ही वाला सर्कल है और डॉट सारे आ रखे हैं। तो ये जो नीचे वाला है ये इन दोनों का कंबाइंड है, इन दोनों का कंबाइंड है, देख लो आप, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड है। तो इन दोनों का कंबाइंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाले में सर्कल भी आएगा ये बाहर, ठीक है, दूसरा वाला अंदर वाला सर्कल भी आना ही है, क्योंकि दोनों में दोनों चीज़ आ रही ना। अब ये वाला ट्राइंगल भी आना ही है नीचे वाला, और ऊपर की तरफ जो ट्राइंगल बन रहा है वो भी आएगा ही, ठीक है। और जो इसमें 3 डॉट ऐसे वाले हैं वो भी आएंगे,
इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखो क्या हो रहा है कि जो आकृति है, 3 तरह की आकृति है। एक तो ये वाली आकृति है, मैं इधर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक तो ये वाली है, जो बीच वाली, आप ध्यान देना, बीच वाली, ठीक है, जिस पे ऐसे ऐसे बन रखा है, ठीक है। और एक है बीच वाली आकृति ऐसी, बाकी नीचे वाली तो देखनी है। और एक आकृति इसमें ऐसी भी है, कैसी, ऐसी बीच में, और इसमें ऐसे है। अब इनका क्रम देखो आप, पहले वाले में ये है, दूसरे वाले में ये है, और तीसरे वाले में ये है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो नीचे है इसमें इन्होंने सर्कल को ऊपर ला दिया और इसके नीचे वाली आकृति को चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में ट्रायंगल को ला दिया, जो फर्स्ट वाले में था उसको इधर ला दिया, ठीक है। और देखो ये आकृति तो अब ट्रायंगल को इधर ला दिया, और फिर ये जो बीच वाला था वो लास्ट में आ गया है, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है। और ये वाला आ गया इधर, ये वाला आ गया, बीच वाला भी आ गया, ठीक है। अब कौन सा बचा है, केवल ये वाला नहीं आ रखा है। कौन सा वाला नहीं आ रखा है, ये वाला, ठीक है। और ये नीचे जो ये वाला है ये भी आ गया, ये इस तरह का वाला भी आ गया। कौन सा वाला रह रखा है, इसके नीचे ये वाला रह रखा है, ये वाला जो आना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर से देखो ट्रायंगल वाला भी आ रखा है और गोल वाला भी आ रखा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, ये स्क्वायर टाइप का जो यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह की आकृति कौन सी है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 का डी है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये आकृति में क्या हो रहा है, इसमें अगले वाले में आकृति तो सेम है, उसमें एक चिन्ह ऐसा ऐसा क्रॉस वाला आ जा रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में उस क्रॉस को हटा के क्या कर दे रहे हैं, उसमें 4 डॉट लगा दे रहे हैं। देखो ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे भी देखो, फिर क्रॉस आया, फिर हटाया, फिर लास्ट में डॉट लगा दिया। इसमें प्लस में क्रॉस आया, फिर क्रॉस हट जाएगा, ठीक है। तो प्लस तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें 4 डॉट ऐसे ऐसे बिंदे आ जाएंगे। तो ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन इससे अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत आसान होता है बच्चों करने के लिए, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो आपने इनको लिख देना ए बी, फटाफट से मैं तरीका बता रहा हूँ, सी डी और ई। इसका शॉर्टकट तरीका यही है सॉल्व करने का, ठीक है। ए और बी भौतिक एवं रसायन विज्ञान दोनों पसंद है, तो ए और बी को क्या है, फिजिक्स मैंने ऐसे PHY लिख दिया, और केमिस्ट्री को लिख दिया CH, ठीक है। तो ए बी को क्या है, दोनों सब्जेक्ट पसंद है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक। उसके बाद सी और डी को रसायन विज्ञान एवं गणित पसंद है, तो इसमें सी को जो है मैथ्स भी पसंद है, मैथ्स और CH केमिस्ट्री, ठीक है। और डी और ए को जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान पसंद है, डी को क्या क्या है, केमिस्ट्री भी है डी को, ठीक है। और बायो को BIO लिख देता हूँ, और किसी और को भी है, ए को भी जीव विज्ञान पसंद है, तो इसको फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही, लेकिन जीव विज्ञान एक्स्ट्रा है, तो बायो भी है इसको पसंद, BIO, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है, ई और बी को गणित और जीव विज्ञान दोनों पसंद है, ई को मैथ्स भी है, मैथ्स और बायो, जल्दी से आपने इसको लिख दिया। इस तरीके से आपने लिख देना है ABCD और उसके आगे लिख दिया कि इसको क्या पसंद है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि अच्छे से एक बार रीचेक कर लीजिए कि ए और बी को भौतिक और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के नाम क्या आगे आगे। सी और डी को रसायन विज्ञान एवं गणित, तो सी को मैथ्स केमिस्ट्री और डी को केमिस्ट्री, सी और डी को ना रसायन, इसको मैथ्स भी है, डी को मैथ्स भी पसंद है, सी और डी को मैथ्स भी लिखा है ना, सी और डी को रसायन विज्ञान और गणित दोनों पसंद है, तो इसमें मैथ्स भी आ जाएगा डी में, ठीक है।
उसके बाद है सी और डी को मैथ्स ये है, और डी और ए को जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान दोनों पसंद है। तो डी को देखो मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो और दोनों पसंद है। तो डी और ई, डी और ए, हाँ इसमें लिख दिया। और ई और बी को गणित एवं जीव विज्ञान दोनों पसंद है। ई मैथ्स और बायो, और बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बी को हमने देखो फिजिक्स लिख दिया, केमिस्ट्री लिख रखा है, और बी को ये भी पसंद है, मैथ्स भी है, इसमें मैथ्स भी आ गया और प्लस बायो भी है, लिख रखा है ना, बायो भी है। तो देखो इसको अब आगे इस जब आप इस तरीके से लिख लोगे, इसको पूरा आपने लिख देना है जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप आगे देखना है, इसको देख लो आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, फटाफट से लिखना है और फिर जल्दी से आपके सारे क्वेश्चन आंसर सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, किस विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा विषय पसंद है? तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा विषय किसको पसंद थे? बी को। आप उसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, सी एवं डी तीनों द्वारा पसंद किया जाने वाला विषय कौन सा है? तो ए, सी और डी, ए उसी में देखना आपने, ए, सी और डी तीनों को जो विषय पसंद है वो कौन सा है? रसायन विज्ञान। इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या, उन विद्यार्थियों का समूह जिनके द्वारा केवल 2 विषय पसंद किए जाते हैं। तो केवल 2 विषय वाले कौन कौन है? एक तो है सी और एक है ई, ठीक है। तो सी और ई, देखो कितने आसानी से सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, इससे 4-5 क्वेश्चन एक साथ सही हो जाएंगे। वह विद्यार्थी जिसे रसायन विज्ञान पसंद नहीं है, आपने उसी में देखना है। जैसे आपने, मैंने आपको बताया ऐसे बनाना है, आपने फेयर में बनाना है। देखो वहाँ पे तो लिखा हुआ था ना, आपने रफ कार्य वाले जहाँ पे होता है, खाली जगह होता है, वहाँ पे उसको बनाना है, ठीक है। तो जिसको रसायन विज्ञान पसंद नहीं है वो केवल एक ही बच्चा है, और वो कौन सा है? जब हम उसको देखते हैं, ई है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 से 78 तक का क्वेश्चन, ये आकृति पर आधारित है। प्रश्न आकृति जो है उत्तर आकृति में समाहित है, कौन सी वाली? मतलब ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न आकृति इनमें से किसके अंदर है ये बना हुआ, किसे, ठीक है, किसमें समाहित है मतलब ये। तो देखो फर्स्ट वाले में तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। इस तरह की आकृति होनी चाहिए, इस तरह की। तो ये आकृति कहाँ पे है? सेकंड वाले में। देखो जो अंदर वाला है ना, छोटा वाला, सेकंड वाला ऐसा है, तो उसमें देखो अंदर ये है, फिर ये है, और फिर ये नीचे भी आ रहा है इधर की तरफ, देख रहे हो आप। तो इस तरह से ये अंदर वाला ऐसे बन रखा है, ऐसे। देखो अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये है ना अंदर वाला, इसका कोना यहाँ पे है, बस थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, इसको मत मानना आप। तो देख लिया आपने, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 में देखो ये आकृति किस में है? ये वाली आकृति आपको दिख रही है किस में है? तो पहले में तो है नहीं, साफ दिख रहा है। दूसरे में भी ये आकृति दूसरे में है ये, देखो। अब दूसरे वाले को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये है ना। पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं, ये बड़ा सा है, इस आकृति को मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं इस आकृति को बना लेता हूँ पहले, ऐसे 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 है ना ये, और फिर ये भी यहाँ पे ऐसे भी है। अब जो बी ऑप्शन है उसको देखो आप, ये इसी में है ये आकृति, ठीक है। अब हम इसको अगर यहाँ से कवर कर देते हैं और बीच में एक लाइन मार देते हैं ऐसे, और फिर इस लाइन को नीचे ला देते हैं, इस लाइन को ऊपर ले जाते हैं, तो बन गया ना बी। तो इसी में ही ये वाली आकृति है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? इसका सही ऑप्शन बी है। इसका भी सही ऑप्शन क्या है? बी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी वाली आकृति जो है आपको यहाँ पे ये दिख जाएगी। मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। ये है ना, ये इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरह का बॉक्स है। अब इसको देखिए आप, एक आकृति आपको यहाँ पे दिख रही है, ऐसे ऐसे लाइन है पहले तो, और फिर यहाँ पे ये लाइन बीच में से ऐसे भी आ रही है, देख लिया होगा आपने, ठीक है। तो ये वाली आकृति तो है, वो दिख गई आपको। उसके बाद उसने इस लाइन को इधर भी ले जा रखा है इसमें, ठीक है। फिर क्या कर रखा है, यहाँ पे एक स्क्वायर भी बना रखा है इस तरीके से और इस तरीके से, देख रहे हो आप। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया,
और यहाँ बहुत सारी ये 2-4 लाइन और मार दी, 2 ही लाइन मार रखी यहाँ पे ऐसे, देख लिया आपने, ये वाली बी वाली आकृति है उसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, कागज़ को फोल्ड करने पर यदि किसी पारदर्शी कागज़ को दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार मोड़ा जाता है तो कौन सी उत्तराकृति बनेगी। इसको अगर इसके आधार पर मोड़ेंगे तो कौन सी उत्तराकृति बनेगी। तो देखो, कागज़ को आपने इधर, ये ऐसे था, इसको इधर की तरफ मोड़ दिया, ठीक है, बीच में से जहाँ पे लाइन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप गूगल में इन सारे क्वेश्चन को चेक करना, बहुत सारे आंसर गलत बता रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो ये इधर की तरफ आ जाएगा। देख लो ना, आपने यहाँ से ये ऐसे तो बना ही रखा है, ये इधर की तरफ है, लेकिन जब ये फोल्ड होगा तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए है। वैसे सेम क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर, ये पी इधर की तरफ जब आएगा दूसरी तरफ तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे क्यू टाइप, क्यू बन जाएगा, क्यू टाइप का, मतलब ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और डी अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि ये तो इधर ही है, तो ये ट्रांसपेरेंट पेपर हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा ऐसे। और यहाँ बीच से इस पर गोला लगा हुआ है तो यहाँ पे ऐसा एक कट बनेगा, तो इसका ऑप्शन भी बी सही है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों का एक भाग अपूर्ण है, कौन सी उत्तर आकृति से प्रश्न आकृति पूर्ण होगी। इसको पूरा करना है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि जो ये है ये इधर जाएगा, ठीक है ना, हर किसी में ऐसे तो है, और उसके बाद यहाँ पे एक इधर भी आ रहा है और फिर इधर जा रहा है, यही तो है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 बहुत आसान है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं, तो इसका सही आंसर है डी। आप देख सकते हैं हर जगह से, तो ऐसी वाला इधर की तरफ ये डी इसमें फिट बैठ रहा है, आप देख लेना इसको। और क्वेश्चन नंबर 83 में कौन सा फिट बैठेगा इनमें से, तो इस पर बैठेगा ये वाला, सी वाला, खुद आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दोगे क्लोज, ठीक है, ये कर दिया, बीच में एक लाइन मारनी है इधर की तरफ, ये वाली हो गई, उसके बाद एक लाइन इधर की तरफ मार दी ऐसे वाली, और फिर एक ऐसी मार दी, इस तरीके से बन रहा है, तो डी, सी वाला सही है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, देखो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यही वाला इसमें फिट हो रहा है, आप देख सकते हैं, और कोई फिट नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा इससे। अब क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, पहले ये लाइंस ऐसे हैं, यहाँ देखिए ऐसे वाला है ना, फिर अगले में लाइन ऐसे टर्न हो गई, देख रहे हो, तो अगले में लाइन क्या हो जाएगी, फिर ऐसे टर्न हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। और फिर अगले में लाइन कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी, क्लॉकवाइज घूम रही है। उसके बाद देखो, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज जब घूमेगा, ये जब ऐसे घूमेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। और जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा 90 डिग्री घूम रहा है ये पूरा, ठीक है। फिर ये ऐसे घूमेगा एक चक्कर तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगले में जब ये घूमेगा तो ये क्या बनेगा, ये जो इसका ये अंदर जो ये चीज़ है ये है, मैं सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा बना लेना। ये वाला जो है, ये वाला इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे 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 वाला नीचे आ जाएगा, ये तीर नीचे की तरफ आएगा, ये तीर ऊपर चले जाएगा, जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इस वाले में क्या हो रहा है कि जो पहले वाला है उसको दूसरे वाले में तो रहने दे रहा है, जैसे ट्राइंगल है लेकिन उल्टा बना दिया। पहले वाले में ट्राइंगल ऐसा था, लेकिन दूसरे वाले में क्या कर दिया, ट्राइंगल को अपनी जगह पे रख के उसको उल्टा बना दिया, और लास्ट के दोनों जो है सी टी है उनको उनकी पोजीशन चेंज करके उल्टा कर दिया। तो टी को ला दिया इधर, वैसे वो उल्टा था लेकिन टी को इधर ला दिया, देख लो, टी को इधर ला दिया, सुल्टा बना दिया, और सी उसमें सुल्टा था तो यहाँ उल्टा बना दिया, तो ये वाला बन गया सेकंड।
वैसे ही आगे हो रहा है। फिर तब क्या करा उसने अगले वाले में कि जो पहला वाला था उसके और दूसरे वाले की पोजीशन को चेंज कर दिया और लास्ट वाले को उल्टा कर दिया। ये मैंने डी बना दिया गलती से, यहाँ पे सी था, ठीक है। तो इसमें दूसरे वाले में क्या कर रहा है, जो पहले के दो हैं उनकी पोजीशन फिर उसने यहाँ क्या कर दी, आपस में बदली और लास्ट वाले को वैसे रहने दिया, देख रहे हो। तो ये ट्रायंगल उल्टा था, इसको यहाँ पे उल्टा बना दिया तीसरे वाले में, और फिर जो ये टी था उसको आगे ला करके उल्टा बना दिया, और सी उल्टा था तो उसको उल्टा बना दिया। अब अगले वाले में क्या होगा कि जो शुरू वाला है अगले वाले में क्या होगा, शुरू वाले की पोजीशन चेंज करेगा, लास्ट दोनों को चेंज करेगा। तो अगले वाले में क्या करते हैं, शुरू वाले को उल्टा बना दिया, बाकी दोनों को उनकी पोजीशन चेंज करके उल्टा कर दिया, इसको ऊपर की तरफ बना देगा फिर, ठीक है। तो अगले वाले में अब क्या होगा, अब किस में चेंज, किसकी कौन सा चेंज होगा, ये पहले वाला यहाँ से हट जाएगा, दो बार ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सी कैसे बनेगा, उल्टा, ठीक है। अब उसके बाद वाला जो ये, हाँ पहले वाले के इसके बाद वाले की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो सी या टी यहाँ पे उल्टा बन जाएगा, ठीक है। और ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन कैसे बनेगा, ये उल्टा बनेगा। तो ये वाला किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, सी टी उल्टा और वी, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, बच्चा दिमाग लगाएगा तो आराम से कर सकता है, ऐसा नहीं, पर प्रैक्टिस चाहिए इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इसको भी ये क्या कर रहा है, 180 डिग्री घुमा रहा है सीधे, ठीक है। तो जैसे ये है, अगर जैसे पहले आप इस अंदर तीर वाले को देखो, इसको अगर आप 180 डिग्री घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। और जब ऐसे घूमेगा तो तीर आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ठीक है। और जो अब दूसरे वाले को आप देखिए, ये वाला है जो, अगर इसको आप 180 डिग्री घुमाओगे तो ये कैसे घूम जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है कि क्या हो जाएगा, ये बनेगा 180 डिग्री जब घूमेगा तो ये ऐसी रहेगी लाइन बीच वाली, लेकिन जो ये है ना, ये इधर की तरफ आ जाएगा 180 डिग्री में, इधर आप खुद देख लीजिए। जब इसको आप ऐसे घुमाओगे 180 डिग्री तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगले वाले में भी होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 180 डिग्री घुमाना है। तो जो ऊपर की तरफ होगा 180 डिग्री जब घूमेगा तो वो कहाँ आएगा, वो सीधे नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो चिन्ह है वो कहाँ होना चाहिए, नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला चिन्ह है वो कहाँ होना चाहिए, नीचे की तरफ। और जो नीचे की तरफ वाला चिन्ह है वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए जब 180 डिग्री घूमेगा। तो ऊपर की तरफ तो ये चिन्ह है यहाँ पे दो जगह, बीच वाला दो जगह यहाँ भी है और यहाँ भी है। और ये वाला चिन्ह नीचे की तरफ भी है, जो बाहर वाला चिन्ह है वो नीचे की तरफ है, लेकिन ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, ये वाला ऐसे चल रहा है उल्टा, और ये उल्टा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये सारे क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89 से 91 तक। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी पृष्ठ पेंट किए गए हैं। घन आपको पता कैसे बनता है, ठीक है। ये एक घन है, अब इसको आपने इस तरीके से बना दिया, ये सॉरी ऐसे बनना था, ये बीच वाली लाइन गलत हो गई इसमें। ये इसकी पीछे वाली भुजा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया घन, इसको ऐसे कर दो, इसकी होती है 6 फलक। तो ये है हमारा यहाँ पे जो घन है वो इस तरीके से होता है, इसके होते 6 फलक, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी पृष्ठ पेंट किए गए हैं। इन पे सब पे बाहर से क्या है, पेंट किया गया है इन पे, ठीक है। अब क्या है, इस घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाने अगर इसके, तो इससे 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल एक पृष्ठ पर पेंट है,
क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो जिनके केवल एक पृष्ठ पे पेंट है, जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो इसका हो जाएगा ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक पृष्ठ पे पेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले कितने छोटे घन बनेंगे, तो छोटे घन अगर आप एक घन को काटते हैं, छोटे छोटे घन बनाते हैं उससे, तो कितने, उसकी जो छोटे घन वाले की भुजा है उसको छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटे घन कितने बनेंगे, छोटे घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, जब आपको छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो वो क्या होती है, छोटे घनों की संख्या बराबर n की पावर 3 होता है। अब n क्या है, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, जैसे यहाँ पे 4 है, बड़े छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 है, तो बराबर 4, ठीक है। तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, n की पावर 3, तो यानी कि 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 4 का 3 बार गुणा कर लो, 4 गुणा गए 4 गुणा गए 4, 4 चौको 16 चौको 64। तो जब आप उसके बड़े घन के जिसकी एक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, उसके 1 सेंटीमीटर वाले घन, छोटे छोटे घन बनाओगे तो कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने बनेंगे, 64। n की पावर 3 बनता है। n को कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा से, ठीक है। अब आप ये समझ गए। अब क्या है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल एक पृष्ठ पर पेंट है, ठीक है। ऐसे कितने छोटे घन निकालने हैं अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू n की n-2 की पावर 2, ठीक है। तो 6 n हमने निकाल दिया था, n कितना था 4, तो 4 माइनस 2 की पावर 2, तो बराबर जिनके केवल एक पृष्ठ पर पेंट होगा तो वो गए 6 गुणा गए 4 में से 2 गया 2, 2 दूना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 चौको 24, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24। n निकालना मैंने आपको बता दिया, फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके किसी भी पृष्ठ पर पेंट नहीं है। अब अगर वो निकालना तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जिनके किसी भी सतह पर जो है पेंट नहीं होगा उसका हो जाएगा n-2 की पावर 3। तो n बराबर कितना था 4 माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 में से 2 गया तो 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऐसे कितने घन है 8, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में एक कथन है, कक्षा अध्यापक ने कक्षा में घोषणा की कि जो विद्यार्थी संग्रहालय जा रहे हैं, जो विद्यार्थी, ध्यान रखना, जो विद्यार्थी जा रहे हैं वे कल तक 200 रुपये जमा कर दें। अब ये निष्कर्ष निकाल रहा है इसका कि संग्रहालय में जाना अनिवार्य है, तो ये गलत है, अनिवार्य नहीं है। सभी विद्यार्थियों को 200 जमा करना है, ये भी गलत है। उन्होंने कहा कि जिसको जाना है वो जमा करेगा, तो ये कि बोल रहा केवल निष्कर्ष 1 सही है, नहीं है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, नहीं है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, नहीं है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93। 93 बहुत आसान है, देखो इसको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता है, सबसे पहले जाता है आंगनवाड़ी, उसका नंबर 4 है। फिर प्राथमिक विद्यालय जाता है 2, फिर कहाँ जाता है माध्यमिक स्कूल इंटर कॉलेज में 3, फिर कहाँ जाता है उच्च माध्यमिक, मतलब जहाँ 12 तक की पढ़ाई होती है 1, और फिर लास्ट में कहाँ जाता है कॉलेज। तो किस में है ये नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 आप गूगल करोगे गलत उत्तर देगा आपको, ठीक है। इसमें कितने वर्ग हैं, यह इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें देखो एक तो सबसे पहले तो बड़ा वाला है, बड़ा वाला वर्ग है। अब अंदर वाले छोटे छोटे वर्ग को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, बीच वाला 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 तो ये हो गए। अब देखो ये बड़ा वाला है ना जो अंदर, इसके अंदर एक ये भी वर्ग बन रहा है, ये एक लाइन ऐसे मारी और एक लाइन अगर आपने केवल यहाँ पे मार दी ये इतनी, तो ये भी क्या बन गया यहाँ पे, ये भी एक वर्ग बन गया, एक ये बन गया 9 का 10, फिर एक 11,
ठीक है। अब देखो मैं बना रहा हूँ वर्ग, नीचे तो आया था। अब अगला देखो, एक लाइन अगर ऐसे मारोगे तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, ये भी एक यहाँ पे वर्ग बन जाएगा। तो 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, तो 14 इसमें केवल वर्ग है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, उसके अंदर 8 यानी कि 9 ये हो गए। फिर ये एक लाइन ये मारी, नीचे वाला तो आयत बना, लेकिन ऐसे में ये भी आयत ही बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक लाइन मारेंगे तो ये इधर वाला क्या बन गया, वर्ग। फिर यहाँ पे एक लाइन मारेंगे तो ये भी इधर वाला क्या बन गया, वर्ग। ठीक है, इस तरीके से काउंट करोगे। फिर ये वाली लाइन मारी आपने, फिर इस लाइन को अगर आप ऐसे करोगे तो ये क्या बन गया, वर्ग। इस लाइन को ऐसे करोगे तो ये क्या बन गया, वर्ग। तो इसमें कुल कितने वर्ग हैं, 14। ठीक है, काउंट कर लेना। सबसे बड़ा उसके अंदर 8, 8 और 1 9, मैं आपको बता देता हूँ 9, ये देखो 9, 9 तो आपने बना दिया ना अंदर काउंट करके। ये 9 के बाद एक ये हो गया 10, देखो पूरा बन जाएंगे। 10 के बाद एक ये हो जाएगा, सॉरी मैं आपको फिर से थोड़ा सा ऐसे करके बताता हूँ। ये 9 तो आपने पूरे का काउंट कर लिए थे ना, बड़ा सहित। ठीक है, उसके बाद 10, ठीक है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ठीक है, देखो अंदर वही बन जाएगा। 12 के बाद 13, ठीक है, और 13 के बाद ये वाला शायद छूट गया था, 14। देख लिया आपने, 14 इसमें स्क्वायर है। अब ट्राइंगल वाले में ट्राइंगल गिन लो। सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी बनी हुई है ना, ये सॉरी थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ। अब एक एक करके पहले काउंट कर लो, जैसे छोटे छोटे 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए त्रिभुज। ठीक है, अब क्या करना है, लाइन ये भी एक त्रिभुज है 5, अगर इसको सिंगल देखेंगे अंदर लाइन हटा के 5। अब ये भी एक त्रिभुज है ये वाला 6, ठीक है, और अब ये भी एक त्रिभुज है अगर ऐसे में देखेंगे 7, ठीक है, 7, और कोई छूट रह गया, तो ये था 1 2 3, छोटे छोटे 3 है, 1 2 3 4, 4 है, 4, फिर एक ये हो गया बड़ा वाला 5, फिर एक ये हो गया 6, ठीक है, एक ये भी तो है, फिर ये वाला 6 के बाद एक ये वाला हो गया 7, ठीक है, 7 के बाद एक ये वाला हो गया 8। तो इसमें 8 त्रिभुज हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है कि PQRST 6 शिक्षक हैं, T और U एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, P R के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो P किधर बैठा है, R के बाईं और दूसरे स्थान पर। तो ऐसे लिख देंगे, पहले R लिख दिया, R के बाईं और दूसरा स्थान ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठा है, P, यहाँ पे एक जगह कोई खाली है, कोई यहाँ पे बैठेगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे भी कोई बैठेगा। जस्ट वेट, क्वेश्चन को इधर की तरफ करते हैं। तो R के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, P। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं हम, T U एवं S के मध्य बैठा है। तो T कहाँ बैठा है, थोड़ा इसको दूर लिख देते हैं पहले। T बैठा है U और S के बीच में। ठीक है, R S की दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। R जो है S की दाईं और तीसरे स्थान पे है, तो R यहाँ S की दाईं ओर तो इधर ही हो गया ना, तीसरे स्थान पे। पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरे स्थान पे बैठा है।
ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि एस यहाँ पे आ गया तो टी यहाँ पे होगा और यू यहाँ पे हो गया, सबका क्रम आ गया है। ठीक है, एक 2 3 4 5, एक यहाँ पे कौन जो छूट रखा है वो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठा है यू और क्यू के मध्य कौन बैठा, अब देख लो यू और क्यू के मध्य कौन है, तो ये क्योंकि ऐसे गोल में बैठे हैं तो गोल में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर इनके बीच में कौन आ जाएगा, यू अगर ऐसे जाएंगे तो यू आर हो गया, फिर आएगा क्यू, तो यू और क्यू के बीच में कौन है, आर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर। अब है क्वेश्चन नंबर 97। 5 विद्यार्थियों ए बी सी डी ई के समूह में ए ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए।